सोचिए, एक ऐसा लम्हा जहां दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम आपके फाइटर जेट को निशाना बना रहे हैं और आपका पायलट हर गुजरते सेकंड के साथ मौत के करीब जा रहा है। एक तरफ दुश्मन की सरफेस टू एयर मिसाइलें आसमान में दहाड़ रही हैं और दूसरी तरफ भारत का एक फाइटर जेट हजारों फीट की ऊंचाई से एक बम गिराता है जो किसी स्मार्ट गाइडेड मिसाइल की तरह एकदम सटीकता के साथ अपने टारगेट को पूरी तरह तबाह कर देता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वह पायलट दुश्मन की पूरी एयर डिफेंस रेंज से बाहर था। दोस्तों, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है और ये कोई इंपोर्टेड अमेरिकन या इजरायली टेक्नोलॉजी भी नहीं है। ये है टारा, यानी टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन, जो भारत का पहला पूरी तरह स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम है और जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। 7 मई 2026 को भारत ने ओडिशा के तट के पास बंगाल की खाड़ी के ऊपर टारा का पहला सफल फ्लाइट ट्रायल किया। डीआरडीओ और इंडियन एयर फोर्स ने मिलकर इस ऐतिहासिक टेस्ट को अंजाम दिया और यह ट्रायल 7 से 10 मई तक एक मल्टी डे विंडो में पूरा हुआ। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक टारा को एक सेपेकैट जैगुआर फाइटर एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया गया। सोचिए, वही पुराना अनगाइडेड बम जो बस नीचे गिरता था अब एक स्मार्ट ग्लाइडिंग प्रिसिजन वेपन की तरह हवा में उड़ता है और दुश्मन के हाई वैल्यू टारगेट को नेस्तनाबूद करता है। डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल बयान के मुताबिक इस टेस्ट ने वेपन की एरोडायनामिक परफॉर्मेंस के साथ साथ नेविगेशन, गाइडेंस और कंट्रोल आर्किटेक्चर को भी पूरी तरह वैलिडेट किया। ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल उपलब्धि है क्योंकि भारत ने पहली बार इस कैटेगरी का हथियार पूरी तरह खुद बनाया है। दोस्तों, टारा का पूरा नाम है टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन और इसे हैदराबाद की रिसर्च सेंटर इमारत यानी आरसीआई ने डिजाइन और डेवलप किया है। आरसीआई वही लैब है जो ब्रह्मोस और आकाश जैसे बड़े सिस्टम्स में भी योगदान दे चुकी है। टारा एक मॉड्यूलर ग्लाइड किट है जिसे किसी भी मौजूदा अनगाइडेड बम पर फिट किया जा सकता है और उसे एक फुल प्रिसिजन गाइडेड मुनिशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार इस मॉड्यूलर किट का खुद का वजन करीब 98 किलोग्राम है। टारा 250 वेरिएंट का कुल वजन लगभग 308 किलोग्राम है और टारा 450-500 वेरिएंट का वजन करीब 546 किलोग्राम है। ये मॉड्यूलर अप्रोच इसे बेहद फ्लेक्सिबल बनाता है क्योंकि एयर फोर्स के पास पहले से मौजूद बम स्टॉक को बिना किसी बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव के प्रिसिजन वेपन में बदला जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि यह सिस्टम काम कैसे करता है। जब फाइटर जेट टारा किट से लैस बम को रिलीज करता है तो बम की फोल्डेड विंग असेंबली तुरंत खुल जाती है। फिर यह एक एरोडायनामिक ग्लाइडर की तरह हवा में उड़ते हुए अपने टारगेट की तरफ बढ़ता है। द एशिया लाइव की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें फाइबर ऑप्टिक गायरो बेस्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है जिसके साथ मल्टी जीएनएसएस गाइडेंस और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजिंग इंफ्रारेड टर्मिनल सीकर भी इंटीग्रेट है। रियर एक्चुएटेड फिन्स टर्मिनल फेज में कॉम्प्लेक्स मनूवर्स करने में सक्षम है। बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार यह 650 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से टारगेट की तरफ बढ़ता है। इसकी लॉन्च अल्टीट्यूड रेंज 10,000 फीट से 45,000 फीट तक है, यानी मीडियम से हाई अल्टीट्यूड तक हर तरह के स्ट्राइक मिशन के लिए यह बखूबी काम कर सकता है। ये सभी फीचर्स मिलकर टारा को एक मल्टी डायमेंशनल और रियल टाइम अडेप्टेबल प्रिसिजन वेपन बनाते हैं। और एक्यूरेसी की बात करें तो यह सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नंबर है। द एशिया लाइव की रिपोर्ट के अनुसार टारा ने अपने पहले ही ट्रायल में सर्कुलर एरर प्रोबेबल यानी सीपी 3 मीटर से कम हासिल किया। 3 मीटर, बस 3 मीटर की रेडियस में टारगेट हिट। यह वह परफॉर्मेंस लेवल है जो दुनिया के सबसे एडवांस्ड मॉडर्न प्रिसिजन गाइडेड वेपन्स के बराबर माना जाता है और यह भारत ने पहले ही ट्रायल में हासिल किया। 3 साल के गहन स्वदेशी रिसर्च और भारतीय इंजीनियर्स की अनथक मेहनत का यह सबसे बड़ा और अकाट्य प्रमाण है। ये नंबर इसलिए भी अहम है क्योंकि इस लेवल की एक्यूरेसी कोलैटरल डैमेज को न्यूनतम रखती है जो मॉडर्न वॉरफेयर में बेहद जरूरी है। दोस्तों, ये स्ट्रैटेजिकली इतना अहम क्यों है? असल में जब कोई फाइटर जेट दुश्मन के इलाके के पास जाकर बम गिराता है तो वह खुद शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज एयर डिफेंस मिसाइल्स की जद में आ जाता है। इसमें पायलट की जान का खतरा बहुत बड़ा होता है और महंगे एयरक्राफ्ट के लॉस का रिस्क भी। लेकिन टारा जैसे स्टैंड ऑफ ग्लाइड वेपन से पायलट दुश्मन की एयर डिफेंस रेंज से सुरक्षित दूरी पर रहकर टारगेट को हिट कर सकता है। द
द एशिया लाइव के मुताबिक टारा इफेक्टिवली लॉन्च प्लेटफॉर्म को शॉर्ट और मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स के एंगेजमेंट एनवलप से बाहर रखता है, जिससे पायलट की सर्वाइवेबिलिटी नाटकीय रूप से बढ़ती है और मिशन सक्सेस रेट भी बेहतर होता है। ऑपरेशन सिंदूर के ठीक 1 साल बाद इस टेस्ट का होना बेहद सिंबॉलिक है। मई 2025 में भारत ने यह साबित किया था कि वह स्टैंड ऑफ प्रिसिजन स्ट्राइक में पूरी तरह सीरियस है, और अब ठीक 1 साल बाद भारत ने दुनिया को बताया कि यह पूरी कैपेबिलिटी अब स्वदेशी तकनीक पर मजबूती से खड़ी है। दोस्तों, जब यह टेस्ट हुआ तो इंटरनेशनल डिफेंस कम्युनिटी में एक बड़ी हलचल मच गई। अमेरिका की JDAM यानी जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन किट, जो अमेरिकन बमों को स्मार्ट वेपन में बदलती है, वह दशकों से ग्लोबल स्टैंडर्ड रही है। इजराइल की स्पाइस सीरीज भी इसी कैटेगरी में दुनिया भर में इस्तेमाल होती है। अब भारत इस एलीट क्लब में अपने स्वदेशी सिस्टम के साथ दाखिल हुआ है, और यह कोई छोटी बात नहीं है। पाकिस्तानी मिलिट्री ऑब्जर्वर्स ने इस टेस्ट को भारत की बढ़ती स्टैंड ऑफ प्रिसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी के तौर पर एक अहम डेवलपमेंट बताया है, और यह माना है कि इससे रीजनल बैलेंस पर असर पड़ेगा। चीन के सरकारी मीडिया ने टारा को भारत के इंडिजिनाइजेशन प्रोग्राम की एक और बड़ी कड़ी के रूप में रिपोर्ट किया। वेस्टर्न डिफेंस एनालिस्ट्स का यह भी मानना है कि टारा का एक्सपोर्ट पोटेंशियल काफ़ी मजबूत है, क्योंकि यह कम लागत में वर्ल्ड क्लास प्रिसिजन डिलीवर करता है, और कई फ्रेंडली नेशंस इस तरह की कैपेबिलिटी तलाश रहे हैं। इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि टारा को बनाने में भारत ने करीब 3 साल का वक्त लगाया, और यह पूरा सिस्टम डिफेंस कंपनीज, प्राइवेट लैब्स और पब्लिक सेक्टर के साझा कोलैबोरेशन का नतीजा है। दो एशिया लाइव की रिपोर्ट के मुताबिक टारा को आगे चलकर सुखोई 30 MKI और तेजस एयरक्राफ्ट के साथ भी इंटीग्रेट करने की योजना है, यानी मेड इन इंडिया फाइटर जेट पर मेड इन इंडिया प्रिसिजन वेपन। भारत का लॉन्ग टर्म गोल यह है कि उसकी एयरफोर्स के पास लो कॉस्ट ग्लाइड किट्स से लेकर लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल तक का एक पूरा मिक्स हो। जो इंपोर्टेड प्रिसिजन गाइडेड मुनिशन हजारों करोड़ रुपए में आता था, वही कैपेबिलिटी अब भारत बहुत कम लागत पर खुद तैयार कर सकता है। यही आत्मनिर्भर भारत का सबसे असली अर्थ है, जो बड़े बड़े भाषणों में नहीं बल्कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर शांति से उड़ते एक स्वदेशी स्मार्ट बम में साफ नजर आया। भारत अब उस बहुत छोटे एलीट ग्रुप में शामिल हो चुका है जहां पहले सिर्फ अमेरिका, इजराइल और चुनिंदा यूरोपियन देश थे। टारा एक नया हथियार नहीं बल्कि एक बेहद साफ और दमदार मैसेज है कि भारत अब केवल एक खरीदार नहीं है। जो देश कभी अपनी जरूरत के लिए दूसरों की तरफ देखता था, वह आज खुद डिफेंस टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आ रहा है। भारत अब डिफेंस टेक्नोलॉजी का एक मजबूत और आत्मनिर्भर प्रोड्यूसर बन चुका है, और यह सफर अभी बस शुरू हुआ है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।